नमस्कार, स्वागत है आपका। 9 का निशाना देख रहे हैं आप रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आपके साथ रिपब्लिक के इबिक्स कैश स्टूडियो से निधि चतुर्वेदी और जाम की तस्वीर के साथ करेंगे सुबह 9 के निशाने की शुरुआत। दरअसल ये तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर एक लंबा जाम लग चुका है। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के मद्देनजर जो बढ़ते केसेस हैं उसको देखते हुए कल सीमा को सील किया गया और उसके बाद कैसे हैं हालात, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और इससे साफ पता चलता है कि लोगों के पास से शायद जानकारी नहीं थी कि यह बॉर्डर सील हो गया। कल लगातार प्रशासन इस बात को कहता रहा, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद लोगों को पता चला कि आज दिल्ली में प्रवेश करना, दिल्ली से गाजियाबाद में एंटर करना दोनों मुश्किल है, क्योंकि जिनके पास सिर्फ वैध पास है उन्हीं को जाने की इजाजत है। क्योंकि लगातार मामले बढ़ते चले गए हैं गाजियाबाद में भी, और आपको याद होगा कि सरकार ने गाजियाबाद को रेड जोन में काउंट किया है और इसके बाद से एक बार फिर से यह फैसला स्थानीय प्रशासन की तरफ से लिया गया कि दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को सील किया जाएगा, जिसका नतीजा हम आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर जाम लगा हुआ है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने। संक्रमण के बढ़ते आंकड़े, संक्रमण का बढ़ता खतरा देखिए, उसके मद्देनजर यहां पर बॉर्डर को सील किया जाता है। कल ऐसा किया गया, उसके बाद से जाम के हालात से दो चार हैं। दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर, तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे थे किस तरीके से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं और रेंगती हुई सड़कों पर कारें हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की। सुबह सुबह लंबा जाम यहां पर लगा। कल ही बॉर्डर को सील किया गया था। हमारे संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर 26 तारीख यानी आज से गाजियाबाद में उन तमाम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन है जो ना तो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या जिनके पास जो पास जारी किया गया था, चाहे वो दिल्ली प्रशासन की तरफ से या गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से, उन लोगों के अलावा बाकी सबकी एंट्री पूरी तरीके से बैन है। आप देखिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर इस समय जो गाजियाबाद पुलिस है वो लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। उनसे पासेस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, पासेस को देखा जा रहा है। साथ ही अगर जिनके पास दिल्ली या गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जारी किया गया पुराना पास है तो उनको जाने दिया जा रहा है। अगर वो पास एक्सपायर भी हो गया तब भी उनको फिलहाल जाने दिया जा रहा है, लेकिन इस हिदायत पर कि वो जल्द से जल्द अपने पास को रिन्यू करवा ले डीएम गाजियाबाद की तरफ से। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में या शाम को या अगले दिन उनको गाजियाबाद में किसी भी तरीके से एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही दूसरी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उन लोगों को एंट्री दी जा रही है जो लोग एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पास इशू करवाया गया है। सिर्फ वही लोग गाजियाबाद में एंट्री ले रहे हैं, बाकी किसी भी शख्स को एंट्री नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं इस समय तमाम कागजात और पासेस जो हैं वो इस समय चेक किए जा रहे हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि उनको पता नहीं था कि आज से गाजियाबाद में एंट्री बैन है बिना पास और एसेंशियल सर्विसेज से, इसीलिए लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। जो एक्सपायर हुए जो पासेस हैं उनको जो है वो रिन्यू जल्द से जल्द करवा लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में इन लोगों को भी गाजियाबाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा कि क्या स्थिति है दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर के पास। अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात करें, यहां पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। देखिए यह रिपोर्ट दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से। 61st डे है लॉकडाउन 4 का। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर, जहां पर सर्टेन रिलैक्सेशन जो था वो इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए दिया गया था। कल हमने देखा था किस तरीके से यहां पर जो बॉर्डर पर मूवमेंट है व्हीकल्स की वो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन कल 3 बजे के बाद से ही जो यूपी दिल्ली बॉर्डर है वहां पर जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उसको वापस से बंद कर दिया गया है। जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है उसको वापस से सील कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और जो लोकल ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पर हर गाड़ी को चेक कर रही है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो रिलैक्सेशन कल तक दी थी इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए उसको वापस ले लिया गया है और फ्रेशली इशूड पासेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर कम्यूटर को दिए जाएंगे। लगातार देखिए किस तरीके से 2 लेन बनी हुई है, 4 व्हीलर्स की अलग और 2 व्हीलर्स की अलग, और लगातार जो यहाँ पर चेकिंग चल रही है कि जो भी कम्यूटर यहाँ पर आगे जाएगा उसके पास
वैलिड पास है या नहीं, न्यूली फ्रेशली इशूड पास है या नहीं। अगर उन लोगों के पास पास नहीं होता है तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो यहाँ से इन सभी गाड़ियों को वापस भेज रही है कि किस तरीके से गाजियाबाद के डीएम ने पहले ही यूपी का बॉर्डर सील कर दिया था, क्योंकि जो लोग दिल्ली से आए थे वो बता रहे थे कि उनकी वजह से गाजियाबाद में जो ये कोरोना वायरस था ये फैला था। लेकिन अभी अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं जो यूपी अथॉरिटी से दी गई है वो ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज व्हीकल हैं, जो फुली लोडेड ट्रक है एसेंशियल सर्विसेज के, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, एम्बुलेंस हो गई, उनको इस बॉर्डर से क्रॉस करने दिया जाएगा। लेकिन कोई भी नॉर्मल कम्यूटर जो प्राइवेट कंपनीज में काम करता है बिना फ्रेशली इशूड पासेस के जो अथॉरिटी से, उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। जो ग्राउंड रियलिटी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आप तक लाता है वो ये है कि कल कुछ टाइम के लिए जो इंटरस्टेट मूवमेंट थी वो हमने देखी थी, लेकिन आज फिर से जो यूपी के और दिल्ली का बॉर्डर है वो सील कर दिया गया है। तो महिमा ने ये जायजा लिया है दिल्ली नोएडा बॉर्डर का। लाइव इस वक्त महिमा मेरे साथ हैं ग्राउंड जीरो से। महिमा, अगर फ्रेश पास इशू करवाया है तो आपका आवागमन बॉर्डर के आर पार हो सकता है, वरना घर पर बैठिए। सुबह के 9:05 हो रहे हैं महिमा, पीक आवर्स हैं ये ऑफिस आने जाने वालों के लिए। किस तरह का मूवमेंट आपके आसपास? लाइव विजुअल्स दिखाइए दर्शकों को। निधि, गुड मॉर्निंग। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो लगातार हो गया है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे। कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कल कुछ टाइम के लिए जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर की इंटरस्टेट मूवमेंट थी उसको शुरू कर दिया गया था। जो कम्यूटर्स थे, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो चालू हो गए थे, 33% स्टाफ को जाने दिया गया था। लेकिन जो कल 3 बजे के बाद से ही जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा था, 13,000 जो क्रॉस कर लिया गया था आंकड़ा, उसको मद्देनजर रखते हुए जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कह दिया कि इंटरस्टेट मूवमेंट के अभी जो है फिलहाल रोक दी जाएगी। जिन लोगों के पास वैलिड पास हैं उन्हीं को आगे जाने दिया जाएगा इस बॉर्डर से। देखिए किस तरीके से जो यूपी पुलिस है और लोकल ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार हर एक गाड़ी जो यहाँ से बॉर्डर के लिए आ रही है कि उन्हें यूपी बॉर्डर जाना है, नोएडा जाना है, उनके पासेस चेक करें। देखिए इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेशली इशूड पास नहीं है, इस गाड़ी को वापस भेज दिया गया है यहाँ से। तो जिन लोगों के पास अगर प्रॉपर न्यूली इशूड पासेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होंगे उन्हीं लोगों को अब बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। 3 बजे के बाद से ही, कल दोपहर 3 बजे के बाद से, चाहे वो गाजियाबाद हो, यूपी हो, जो दिल्ली से बॉर्डर लग रहे हैं उन सबको सील कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो चक्का जाम यहाँ पे लग गया है। सुबह की आपने सही तरीके से कहा कि सुबह का पीक आज है यहाँ पर और चक्का जाम जो है यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है एक एक गाड़ी को वापस से चेक करना, क्योंकि लोगों को अभी जिस तरीके से कल इंफॉर्मेशन मिली थी कि इंटरस्टेट मूवमेंट हो पाएगी, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखकर जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अभी जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उसको रोक दिया जाएगा। जो लगातार यूपी पुलिस, लोकल ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर चेक कर रही है, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, 2 लेन बना दी गई है। अगर लोगों के पास फ्रेशली इशूड पास नहीं है तो वो, मैं बार बार कह रही हूँ, वो इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये नई गाइडलाइन जो है ये यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है कि अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के न्यूली इशूड पासेस नहीं है तो आप ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं तो जिन लोगों को रिलैक्सेशन मिली है वो पैरामेडिकल स्टाफ, मीडिया, या फिर जिन लोगों के पास वैलिड पासेस है या कोई ऐसा रीजन है, एसेंशियल गुड सर्विसेज के जो ट्रक होते हैं उनको सिर्फ यहाँ से आगे जाने दिया जाएगा, जो कि पहले से भी हो रहा है कि जो यूपी बॉर्डर है उसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की निश्चित तौर पर ये स्थिति लगातार बनी हुई है जब नोएडा प्रशासन इस बात को इंसिस्ट करता नजर आ रहा है, इस बात पर बल देता, जोर देता नजर आ रहा है कि पास हो तभी आप नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करें। वही स्थिति है और इस वजह से लगातार जाम लग रहा है। हमने गाजियाबाद की तस्वीर देखी, गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर को सील किया गया। वहीं दूसरी तरफ नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर भी पूरी सख्ती बरती जा रही है कि लोग बिना पास के यहां एंट्री और एग्जिट न कर पाए। लगातार जैसे मामले सामने आए हैं, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, इन दोनों जगहों पर इस वजह से स्थानीय प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। हालांकि वो लोग जो दिल्ली या दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आते हैं, दफ्तर आते हैं काम करने के लिए, जिन्हें अभी थोड़ी बहुत छूट मिली है, उनको इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।